हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से 5 बहुत गंभीर बीमारियों के बारे में। अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट कराया है तो यह वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी बीमारियों के बारे में जान सकें और अपने आप को इन बीमारियों से बचाया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो और टॉपिक को बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको आपके सेहत से रिलेटेड ऑथेंटिक और साइंटिफिक जानकारी प्रोवाइड कराएं, जिससे आपको अपनी बीमारी और सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। इसलिए इस मुहिम में हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है और सहयोग की जरूरत है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैटी सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वह वाटर बेस होता है, उसके अंदर घुलता नहीं, तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जिनको हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो इनकी जरूरत पड़ती है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लिपोप्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है LDH मतलब लो डेंसिटी मतलब लिपोप्रोटीन, और दूसरा होता है HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोस्तों, जो LDL होता है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वह बैड लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जो HDL होते हैं उसे हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि LDL को बैड और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। देखिए, DL कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पैदा करता है, और वह नुकसान क्या पैदा करता है? तो हमारी नसें होती हैं या जो हमारी आर्टरी होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जो सतह होती है, यानी अंदर की जो सरफेस होती है, उनकी अंदर की जो सरफेस होती है के ऊपर जो LDL होता है वो चिपक जाता है। यह डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और यह जो लेयर है वह हार्ड हो जाती है। ओवर द पीरियड टाइम लेयर बढ़ती रहती है और आर्टरी का ल्यूमन होता है, यानी जो नस के अंदर होती है, उसको यह कम कर देती है। उसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यही कारण है कि LDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कि बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। कि बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे बॉडी पर कुछ बुरे असर आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL, और दूसरी तरफ जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका काम होता है हमारी जो सर्कुलेशन, यानी हमारी जो बॉडी में से जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल को उठाकर लीवर में देने होता है। दोस्तों, अब आपको हम बताने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल रेंज के बारे में। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल चेक कराया है, आपने ब्लड टेस्ट कराया है, तो आप अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल को, यानी LDH और HDL की टोटल वैल्यू क्या होती है, इतनी होनी चाहिए, या टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है, जो बेस्ट है, वो होनी चाहिए 200 के नीचे। 125 से 200 के बीच में आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, तो यह बेस्ट या बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही अच्छा आपके लिए होता है। अगर 200 से 239 के रेंज में तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 के ऊपर है तो आपको थोड़ा फिक्र करने की जरूरत, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 के ऊपर आता है तो यह हाई कैटेगरी के अंदर आता है, तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं LDL के बारे में। LDL का जो नॉर्मल ऑप्टिमल रेंज होता है वह 100 से कम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका LDL 100 से कम है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल LDL है वो नॉर्मल है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 100 से 129 के बीच में है तब भी घबराने की कोई बात नहीं होती, तब भी वह नॉर्मल ही
माना जाता है, यानी कि बेस्ट रेंज कह सकते हैं। आपकी थोड़ा नीचे थोड़ा से ऊपर है, लेकिन मैनेजेबल है, बट स्टिल मैनेजमेंट है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से 139 के बीच में है तो हम लोग मान लेते हैं ये बॉर्डर लाइन पे है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 139 से 159 के बीच में है तो अभी हम मान लेते हैं नॉर्मल रेंज में है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 160 से 189 के रेंज में है तो यह नॉर्मल रेंज नहीं है। तो आपको यह फिक्र करने की बात हो जाती है कि यह हाई रेंज में आ जाती है। तब आपके लिए कार्डियोवैस्कुलर भी बहुत सारी बीमारियां होने के चांस होते हैं या खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तीसरे टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है यह HDL और LDL के जो रेंज होता है मिनिमम होती है 40, और अगर 40 से जितना ऊपर है आपके लिए उतना अच्छा है। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने जाना कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और उससे अब बात कर लेते हैं उन बीमारियों के बारे में जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा खतरा रिस्क फैक्टर आपके लिए कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज का मतलब होता है हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती है, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। यानी जो आपका हार्ट है वह भी तो एक आर्गन है, उसे भी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो वो नस या आर्टरी या वेसल्स या ब्लड जो आपके हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है तो उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोरोनरी हार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके आर्टरी के अंदर फ्लैट फॉर्मेशन हो जाता है और वह नैरो हो जाती है। तो यही चीज अगर आपके कोरोनरी आर्टरी होती है की वजह से जो दिल की सप्लाई है वह कम हो जाती है। यह जब ब्लड सप्लाई हो जाती है तो हमें एंजाइना यानी दिल में दर्द, हार्ट दर्द होने लगता है और धीरे धीरे यह पेन बढ़ता रहता है और कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाती है और उसकी वजह से कार्डियक मसल्स हैं जो दिल की हार्ट की मसल होती हैं वो डेड होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा आपकी सेहत के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल को होने की वजह से हो सकता है और कोरोनरी आर्टरी और हार्ट अटैक भी आ सकता है। और अब दूसरी बात करने वाली है स्ट्रोक। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है जो आपको सबसे बड़ा खतरा है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने की वजह से, वह है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक क्या होता है? वह भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो फ्लैट फॉर्मेशन होता है या ब्लड सप्लाई कम होती है वह कोरोनरी आर्टरीज की नहीं होती, यानी कि हार्ट की नहीं होती, बल्कि आपके ब्रेन की होती है। तो ब्रेन के किसी भी पार्ट के कोई आर्टरी या कोई ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाए या ब्लड की सप्लाई रुक जाए या कम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक या स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक के जो सिम्टम होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके ब्रेन में किस पोर्शन में ब्लड की सप्लाई कम हुई है या बिल्कुल खत्म हुई। जो कॉमन सिम्टम होता है वह यह है चक्कर आना, अचानक कराना, आंखों की रोशनी चली जाना और आंखों से धुंधला दिखाई देना, या ऊपर फेस पर लकवा मार जाना, या बॉडी के कहीं पार्ट सुन्न हो जाना, या कह सकते हैं बॉडी का कोई पार्ट काम न करना, या शरीर के आधे हिस्से लकवे का असर होना। इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखाई देता है आप तुरंत इमरजेंसी मेडिकल में भागें या अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं बिना किसी देरी के। बात कर लेते हैं तीसरी बीमारी के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, वो है पेरिफेरल आर्टियल डिजीज। तीसरी बीमारी जो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से होती है। पेरिफेरल आर्टियल डिजीज का मतलब होता है जो आपके आर्टरी में थिकनिंग हो रही हो, उसका ल्यूमन हो रहा हो, आपके पेरिफेरल में होता है।
आपके पेरिफेरल आर्टेरियल का मतलब होता है जिस्म का बाहरी हिस्सा। जिस्म में बाहरी, पेरिफेरल का मतलब है जिस्म के बाहरी हिस्से, बाहरी एरिया होती है, जैसे कि आर्म, लेग्स आमतौर पर प्रॉब्लम आती। इसके अलावा आपके किडनी में भी आपके पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होती है। सबसे कॉमन जो आपके लेग में होता है। अब बात कर लेते हैं चौथे बीमारी के बारे में जो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, जो कॉमन है। चौथी और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आप फेस कर चुके होंगे या फेस करते होंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी रिलेटेड है इसी से। कहीं न कहीं हाई कोलेस्ट्रॉल की और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और उसके दो रीजन है। जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो जैसे जो आर्टरी होती है वह हार्ड हो जाती है और उनका ल्यूमन टाइट हो जाता है। और दूसरा रीजन है हाई कोलेस्ट्रॉल का, वह यह है, स्टडी में यह पाया गया कि जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स बदलते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं यह फर्दर स्ट्रेन करने लगती हैं, तो यह दोनों रेंज होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने का काम करते हैं। और इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड प्रेशर को हो सकता है। बात करते हैं पांचवा जो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीमारी हुए के बारे में। उसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक कंडीशन यू आर नॉट able to achieve proper erection and it is required। so इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में सारी पैथोलॉजी ही होती है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और सप्लाई यूज होती है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। फेरल जो आर्टरी की जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती, क्योंकि इरेक्शन के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, तो आपकी पर सप्लाई नहीं हो पाती है तो वह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो आपकी जब ब्लड सप्लाई ही प्रॉपर तरीके से पहुंचती, इरेक्शन में प्रॉब्लम आना ही आना है, इसलिए यह कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से पीड़ित हैं उनके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पाया जाता है, उनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बुरी चीज़ है, तो उसकी वजह से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ये अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन बनाए रखिए आप लोग। रिपोर्ट के अनुसार WHO ने बताया है आप 20 साल के हों तब से 3 साल से आप करवाएं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के 6 महीने पे, तो मुझे उम्मीद है कि कोई इस वीडियो से कुछ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको प्रेस कीजिए ताकि हम जो नए वीडियो डालें उन्हीं को मिले। थैंक यू, सपोर्ट मी कीजिए इस वीडियो को जहाँ तक हो सके।